एसबीआई बैंक कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर 25 और 26 मई को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। जी आपको बता दें, कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से मांगे पूरी नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिसके कारण हड़ताल के दौरान बैंकिंग सेवाएं प्रभावित कर सकती है। उसमें मेन हमारी सबॉर्डिनेट स्टाफ में गार्ड्स आते हैं और मैसेंजर आते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट के लिए है। और उसके बाद एक जो एनपीएस के एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, और उसमें जो हमारा फंड मैनेजर है उसको हमने चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। बैंक को बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उसमें ये कुछ करने को तैयार नहीं है अभी। एक हमारा सबसे मेन मुद्दा है वो जो आईसीटी का इंटर सर्कल ट्रांसफ़र्स, वो एक सर्कल से दूसरे सर्कल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती हैं। और उसमें जो हमारी लड़कियां हैं, जहाँ कोई भी लोग हमारे स्टाफ हैं, जब एक बच्चे को जब ये कर रहे हैं भी, आप कोई भी बंदा कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है विद इन इंडिया, तो उसके ट्रांसफ़र के लिए ये लोग क्यों कर रहे हैं? वो जैसे हमारी लड़कियां हैं, मान लो आज चंडीगढ़ सर्कल में मेरे पास 3 यूटीज़ हैं और 3 स्टेट्स हैं। मान लो पंजाब में हरियाणा की लड़की ने ज्वाइन कर लिया, तो वो बेचारी सारी उम्र पंजाब से हरियाणा में नहीं आ सकती। ये हमारी डिमांड है भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट और एक सर्कल से दूसरी सर्कल। मान लो उसकी दिल्ली में शादी हो गई लड़की की, तो दिल्ली जाने के लिए वो उसको बैंक ट्रांसफ़र करे। हमने पहले इसका 10 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी, पर हमने बैंक के साथ टाई अप करके उसको 5 साल लाए। अब बिल्कुल बैंक ने 2019 के बाद बिल्कुल ही एक लाइन एडवर्टाइजमेंट लिख दिया भी इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं होगी और इंटर स्टेट सर्कल ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसके लिए भी एक हमारा ये मुद्दा मेन है। एक आउटसोर्सिंग जो कर रहे हैं बैंक, हमारी बैंक की जॉब्स हैं उसके अगेंस्ट भी हम ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और एक स्टाफ जो हमारा ये कभी करते हैं भी, इस बार 5 लोग यहाँ इस ब्रांच में चाहिए, कभी 4 चाहिए। एक एडिक्वेट स्टाफ होना चाहिए जो पब्लिक को डील कर सके। पब्लिक का गुस्सा तो हमारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ के ऊपर ही जाता है और कंप्लेंट्स भी होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक पैरिटी इशू है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसमें मैंने आपको बताया जैसे कि हमारा 12th वाइपर सेंड हुआ था 2024 मार्च 2024 में, उसमें सभी को 17% ऑफिसर्स और क्लैरिकल्स को 17% का वेज रिवीजन दिया था, इंक्रीज़ दिया था। और उसमें इस बाइपर्ट एक्ट जब जॉइंट नोट साइन हो जाता है, उसके बाद कोई भी अगर किसी स्टाफ को हमने कोई एडिशनल चीज़ देनी है तो वो अगले बाइपर्ट एक्ट में ही होती है। इन्होंने उसके बाद जुलाई में हमारे ऑफिसर साथियों को 5% एक्स्ट्रा दे दिया। वह हमारी वही लड़ाई है, अगर आपने उनको 5% दिया था तो हमारा भी हक बनता है उसको भी 5% हमें दो। और एक हमारा इंटरनल जो बैंक का हमारा अपना क्लैरिकल में सबॉर्डिनेट स्टाफ में एक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है जो हमारी इन केडर प्रमोशन होती है, और इन केडर में 1, 8, 16, 24 है। हमने उसको रिव्यू करने के लिए इनको बोला है। अभी तक टालम टोल की नीति ही चली जा रही है। और एक नोशनल जो हमारी 8 सेट स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है 10th बाइपर्ट एक्ट में, इन्होंने वो लागू तो की थी, पर जिस दिन साइन हुआ था उस दिन ही से लागू किया। जो मेरे रिटायरी साथीज़ हैं, वो जब हम ये डिमांड करते थे कि जब वो वेज रिवीजन लागू होना था तब से उसको दिया जाए, ना कि जब साइन हुआ तब से। तो कुछ कहना चाहेंगे कस्टमर से जो स्पेशली एसबीआई के कस्टमर हैं उस दिनों? सर, मैं कस्टमर से यही कहना चाहूँगा कि सर, हम बहुत मजबूर होकर आज लगभग 60 साल बाद अकेला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अवार्ड स्टाफ स्ट्राइक कर रहा है। तब से हम सेवा करते आ रहे हैं। हाँ ठीक है, कभी हमने यूएफबीयू के बैनर तले स्ट्राइक्स की हैं, पर ये 60 साल बाद जब हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो मैं अपने सभी जो हमारे ग्राहक हैं, वो हमारी जिंद जान है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़ ये हमारे साथ थोड़ा 2 दिन के लिए बियर करिए
मैं आपके माध्यम से उनका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। और अगर डिमांड्स हमारी पहले मान ली जाती हैं तो हमें कोई शौक़ नहीं है भी हम 25 और 26 को स्ट्राइक करें।